भारत सरकार की महिला शक्तिकरण योजना के दम पर चमकने वाली कमलप्रीत कौर पंजाब के जिला लुधियाना के गांव पब्बियां की रहने वाली है, जो कि नारी जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कमलप्रीत कौर ने 2 वर्ष पहले 2 गायों के साथ अपना डेयरी धंधा शुरू किया था, लेकिन आज वो एक सफल डेयरी फार्मर के तौर पर जानी जाती है। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੀਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਲੈ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 30-35 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 2014 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 20 ਗਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ 18 ਲੱਖ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ। कमलप्रीत कौर तड़क भड़क भरे शहर चंडीगढ़ में पलकर बड़ी हुई है। मौजूदा समय उसका सारा परिवार अमेरिका में सेटल है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को गांव के माहौल में ढालकर एक उदाहरण पेश किया है। वो भी एक समय था जब गांव का माहौल कमलप्रीत को रास नहीं आ रहा था, लेकिन हंसमुख स्वभाव की कमलप्रीत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद आजकल की शहरी लड़कियों से नहीं की जा सकती है। के लिए बिल्कुल नया सीगा ते पर मैनू वधिया लगा ये काम भी। अपना काम आ, जो मर्जी कर लो। जे बाहर भी जाने आ तो मेहनत करनी है। इत्थे अगर आप मेहनत करांगे तो पैसा तो इत्थे भी है सर। बहुत ही हंसमुख स्वभाव की है कमलप्रीत कौर। लगता है कि उसके अंदर हंसी के फव्वारे समाये हुए हैं, जो बात बात पर फूटने को पड़ते हैं। बापू जगदेव सिंह का आशीर्वाद भी खूब फल फूल रहा है, जो कि सारे कामकाज में बराबर के भागीदार हैं। बताते हैं कि उनके बेटे इंद्रजीत सिंह ने जिंदगी में बहुत पापड़ बेले, लेकिन सफलता तब मिली जब कमलप्रीत कौर ने घर में पांव धरा। बापू भी खेती को लाभप्रद धंधा नहीं मानते हैं। कहते हैं कि आंधी आए या तूफान, दूध की कमाई तो घर में रोजाना ही आएगी। बताते हैं कि इस धंधे को खेतों की फसलों की तरह मौसम की मार का खतरा नहीं रहता। इनका सारा दूध पीडीएफ को जाता है। वर्तमान में दूध का भाव जो उनको मिलता है, उसे लेकर कमलप्रीत का परिवार खुश नहीं है। उनका कहना है कि दूध से महंगा तो पानी बिक रहा है। सरकार प्योरीफाई पानी को लेकर बहुत संजीदा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्योरीफाई पानी को तैयार करके पैकिंग का खर्च तो इतना अधिक नहीं है कि उसका भाव दूध से भी अधिक हो जाए। पानी की 200 ग्राम की बोतल पर मूल्य 7 से लेकर 10 रुपए तक प्रिंट रहता है, लेकिन 1 लीटर दूध के बदले 28 रुपए ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इस परिवार के पास 7 एकड़ की खेती है। 4 एकड़ पर चारे की बुआई की जाती है। 2.5 एकड़ में गेहूं और धान की खेती होती है। इसके अतिरिक्त घर की जरूरतें पूरी करने के लिए आधा एकड़ पर तेल बीज वाली फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं। कमलप्रीत का पति इंद्रजीत सिंह भी डेयरी धंधे को ही लाभप्रद बताता है। कहता है कि सहायक धंधे के रूप में डेयरी का धंधा खेती की सफलता का प्रमाण पत्र है। कमलप्रीत बताती है कि सन 2013 में जब उसने डेयरी में प्रसार किया था, उस समय 20-22 किलो रोजाना के हिसाब से दूध मिलता था। खर्चे भी पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में डेयरी विभाग के निर्देशक इंद्रजीत सिंह सराह से रब्ता हुआ तो बहुत सी नई जानकारियां मिली। उन्हीं की सलाह पर डेयरी धंधे का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने ही अच्छी गायों की नस्ल की पहचान बताई, रख रखाव और तौर तरीके बताए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को प्रेरित किया। तब जाकर कहानी पलटी। पहले कमलप्रीत शेड के निर्माण के समय गलती कर गई, नतीजन उसे हटाना पड़ा। अब सरकारी हिदायतों के अनुसार नया शेड बनाया गया है, जो काफ़ी बड़ा और हवादार है। नुकसान तो जरूर हुआ है, पर नए शेड में आकर पशु बहुत खुश हैं, जी भर कर उछल कूद मचाते हैं। शेड के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है वो भी बहुत सटीक है। चारों ओर हरियाली है, नीम के पेड़ वातावरण में खुशबू घोलते रहते हैं। बताती है कि नीम की सुगंध गायों को हमेशा तरोताजा रखती है। हरियाली है बहुत ज़्यादा, निम्मा ही निम्मा वा
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 1.5-2 ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। गायों को कमलप्रीत कौर से अथाह प्रेम है। कमलप्रीत की सुगंध पाते ही वो इतराने लगती हैं। वो समर्पण भाव को डेयरी धंधे की सफलता का राज बताती है। कहती है कि जिस डेयरी फार्मर ने ये रूटीन बना ली कि सुबह शाम पशुओं के तबेले में रहना ही है, तो वो कभी मार नहीं खा सकता। डेयरी का काम नौकरों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। स्वयं आगे होकर देखना होगा कि गायों को पूरा दाना पानी समय से मिल रहा है या नहीं। बहुत सियानी है कमलप्रीत कौर। कहती है कि अगर गायों को अच्छी खुराक देंगे तभी वो तंदुरुस्त रहेंगी और अधिक दूध देंगी। उसको बाजार की खुराक पर भरोसा नहीं है, इसलिए गेहूं, चने और ज्वार बाजरा खुद ही पिसवा कर लाती है। अगर वो बाजार की खली और फीड का इस्तेमाल करती है तो बहुत सोच समझ कर। इसके अतिरिक्त कमलप्रीत के डेयरी फार्म की और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं, जैसे मिक्सिंग मशीन, पार्लर, बीएमसी, लेकिन ये सब सरकार की मदद के बिना पूरी नहीं हो सकती। कमलप्रीत कौर ने सबसे पहले 2014 में डेयरी विभाग के मोगा स्थित गिल प्रशिक्षण केंद्र से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसी के दम पर वो दूध से पनीर, पनीर के पानी से शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक समेत अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करने की काबिलियत रखती है। आप स्वयं देख लीजिए, उसकी इसी योग्यता का लाभ गांव की दूसरी महिलाएं भी उठाती रहती हैं। यही कारण है कि उसके आंगन में हमेशा चहल पहल बनी रहती है।